सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी एनसीईआरटी की पुस्तक से पाठ 6 के बचे हुए प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को 1 से 5 तक प्रश्नों के उत्तर बताए थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को 5 के बाद जो भी प्रश्न है उसके उत्तर बताने जा रही हूँ। तो आप सभी लोग अपनी पुस्तक में पन्ना संख्या 36 निकालें और जो प्रश्न दिए गए हैं उसे ध्यान से पढ़ें और मैं जो आप लोगों को उत्तर बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनें। बहुत हुआ, क्या है प्रश्न? बहुत हुआ। कविता का नाम ही तो है बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? हमारा प्रश्न क्या है? बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ। बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। बड़े लोग हमें कहते हैं ना बहुत हुआ और तुम चुपचाप बैठ जाओ। इसका मतलब क्या है? जब हम बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं तभी बड़े लोग हमें कहते हैं कि बहुत हो गया, अब तुम चुपचाप बैठ जाओ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जब हम ज़्यादा बोलते हैं तभी तो बड़े लोग बोलते हैं ना चुपचाप बैठो। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। हमारे मम्मी पापा कब बोलते हैं ऐसा? बहुत हुआ, चलो अंदर, घर के अंदर, कितना बाहर खेलोगे? समझ में आई बात? जब हम बहुत ज़्यादा बाहर खेलते हैं और बाहर शरारत करते रहते हैं तभी तो हमारे मम्मी पापा आते हैं ना और हमें बोलते हैं कि बहुत हो गया, अब ज़्यादा मत खेलो, घर के अंदर चलो, अब तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जब हम ज़्यादा देर तक बाहर खेलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत हुआ, अब सो जाओ। सोने के लिए हमारे मम्मी पापा कब बोलते हैं? जब हम देर रात तक जगे रहते हैं या गेम खेलते रहते हैं या अपने दोस्तों से फोन पे बात करते रहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जब हम ज्यादा देर तक जगे रहते हैं तभी तो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना बहुत हुआ, अब सो जाओ। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब ज्यादा देर तक हम लोग टीवी देखते हैं तभी तो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। चलो अगला प्रश्न है कविता से। अगला प्रश्न क्या है? कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पे सड़कें नदी बन जाती है। आप लोगों को तो पता ही होगा उत्तर, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है। क्या होगा? तेज बारिश होने पर पूरा पानी इकट्ठा होकर सड़कों से बहने लगता है और नीचे सड़क दिखने की बजाय ऊपर बहता हुआ पानी दिखाई देता है। क्या होता है? तेज बारिश होने की वजह से सड़कें नीचे की तरफ हमें नहीं दिखती है, ऊपर की तरफ जो पानी बहता है ना हमें बस वही दिखता है। इसलिए कहा गया होगा कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। जब चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ रहते तो हमारा मन बिल्कुल व्याकुल हो जाता है और हमें नानी याद आ जाती है। हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि कैसे इस कीचड़ से उस पार जाए, कैसे इस कीचड़ से हमें छुटकारा मिले। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सोचो, आप लोग भी सोचो, सिर्फ मैं ही आप लोग को उत्तर बताऊं नहीं ना, तो आप लोग भी सोचोगे ना। मैं बताऊं ना तब आप लोग सोच कर मुझे बताओगे। ठीक है। सब और कीचड़ होने पर हमें चलने में बहुत परेशानी होती है। सबसे पहली बार जब बारिश से चारों तरफ कीचड़ फैल जाता है तो आप लोग स्कूल आते हो तो स्कूल आने में आप लोगों को कितना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ना। आपके जूते गंदे हो जाते हैं, आप लोग जो पैंट पहने रहते हैं स्कूल ड्रेस जिसे कहते हैं वो गंदी हो जाती है। और क्या होता है? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कपड़े जूते सब गंदे हो जाते हैं और आदमी को लगता है कि वह हर तरफ से मुसीबत में फंस गया है। और आदमी को क्या लगता है? वो हर तरफ से
चारों तरफ से मुसीबत में फंस गया है। इसीलिए जब सब और कीचड़ हो जाती है, चारों तरफ हमें कीचड़ दिखाई देने लगता है, तो हमें नानी याद आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, अब नहीं बरसूंगा। क्या है? अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। जब बादल नहीं बरसेंगे, बारिश नहीं होगी, तो हमारी फसलें जो है वो बर्बाद हो जाएगी। अनाज कहाँ से आएगा? अनाज नहीं उगेगा, पानी की कमी के कारण हम लोग खाना क्या खाएंगे? इसलिए बादल को बरसना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? एक बच्चा, आपकी कविता में दिया गया है, एक बच्चा क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है। बिल्ली खिड़की से देख रही है। आदमी सड़क पर चल रहा है। एक बच्ची पानी में नाव चला रही है। कुत्ता अपना शरीर सुखा रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है? अपना शरीर सुखा रहा है। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहा है उसके नीचे रेखा खींचो। इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। तो पहला वाक्य में क्या है? एक बच्चा चित्र बना रहा है। तो बनाना जो है ये काम वाला शब्द है। तो बना के नीचे हम लोग क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है। खेलना भी काम वाला शब्द है, तो खेल के नीचे रेखा खींचेंगे। उसी तरह खिड़की से देख रही है, बिल्ली खिड़की से देख रही है, देखना भी एक काम है, तो देख के नीचे हम लोग रेखा खींचेंगे। बाकी के जो 3 वाक्य बचे हैं उसमें आप स्वयं से रेखा खींचोगे। तो हमारे पाठ में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उसके मैंने आप लोगों को उत्तर बता दिए हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों के उत्तर सुनोगे। मैंने जो PDF भेजा है उससे अच्छे से पढ़ोगे और सुंदर अक्षरों में अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका और हिंदी के पुस्तक में लिखोगे। तो चलिए आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।